दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे तेलंगाना से आ रही एक बड़ी खबर की। तेलंगाना के साइबराबाद में पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाली गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 करोड़ 81 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। आरोपियों ने बताया कि अब तक वो लोग करीब 3000 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ये बड़े शातिर तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के नाम पर लोगों को फंसाते थे, उनका पैसा लूट लेते थे। साइबराबाद पुलिस के पास जब कई शिकायतें पहुंची तो उन्होंने इस गैंग को ट्रेस करना शुरू किया और अब 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, जिनसे पूछताछ करके यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस फर्जीवाड़े का असल मास्टरमाइंड कौन है। और तस्वीरों में आप देखिए 9 करोड़ 81 लाख रुपया इन लोगों के पास से पकड़ा गया है। 3000 लोगों को इन्होंने अब तक धोखा दिया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक ऐप इन लोगों ने डेवलप किया, ऐसा इनका दावा है। वो एक फ्रॉड ऐप था जिसके जरिए 3000 लोगों को इन्होंने एक किस्म से बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लूटा और कैश में कैसे अपने पास जमा करके रखा था वो आप देख रहे हैं। नोटों के ये बंडल, 9 करोड़ 81 लाख रुपए कैश। ये तेलंगाना में साइबराबाद पुलिस थाने में साइबराबाद की पुलिस ने इस पूरे मामले को ट्रेस किया है, वर्कआउट किया है और नोटों के बंडल आप देख सकते हैं। 9 करोड़ 81 लाख रुपए कैश में इन लोगों के पास से बरामद हुआ। पूरी तफ्तीश के बाद 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। और फिर आपको बता दें, ये फर्जीवाड़े का मामला है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के नाम पर 3000 से ज्यादा लोगों की कमाई का पैसा इन लोगों ने लूटा। क्या था ये पूरा फ्रॉड, ये लोग कैसे ऑपरेट करते थे, सुनाते हैं आपको पुलिस की बात। प्ले स्टोर्स पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं कि इस पे ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू फिनटेक सर्विसेज कंपनीज होती हैं, उनके अकाउंट्स को यूज़ करके वो विक्टिम्स को ल्योर करते हैं और विक्टिम्स को लगता है कि वो एक्चुअली किसी प्रॉपर ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है और वहाँ से उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्रिमिनल्स आपको पहले कुछ रिटर्न देंगे। आप 100 डालोगे, क्रिमिनल्स आपको 200 वापस करेंगे, फिर आप 500 डालोगे, वो 1000 देंगे। ऐसा करते करते वो आपको अपने अट्रैक्शन में ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको सिर्फ ऐप पे डिस्प्ले होता रहता है कि आपका इतना अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट अभी 14 लाख दिखा रहा है। वो सिर्फ दिखा रहा होता है, वो एक्चुअली स्टॉक पे ट्रेड नहीं हो रहा होता है। ये खबर और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी टी राघवन। वो आपको बताएंगे। जो हम अभी पुलिस अधिकारी की बात सुन रहे थे, इतना समझ में आया राघवन कि ये ट्रेडिंग ऐप के नाम पर लोगों को धोखा देते थे। जरा डिटेल में बताइएगा, क्या था पूरा फर्जीवाड़ा। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, हम और आप भी सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि आप 10 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, फिर वो मीटर दौड़ता है, फिर आपको कहा जाता है कि देखिए ये 10 रुपया आपका 5000 हो गया, 50000 हो गया और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे ही ये ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो साइबराबाद पुलिस ने अनहर्थ किया है। अब इसमें मामले को ऐसे हमको समझना पड़ेगा कि ये लोग, जैसे आपको एक ट्रेडिंग ऐप, इसका नाम मार्केट बॉक्स इसका नाम दिया गया था इस ट्रेडिंग ऐप को जिसने डेवलप किया था। इसमें आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है और वहाँ से जो शेयर बाजार का जिस तरह का उतार चढ़ाव है उसको देखते हुए आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपका लॉस होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इस केस में नहीं हो रहा और ऐसे तमाम ऐप्स हैं जिस पर अब पुलिस की नज़र है। हो सकता है कि उनकी मॉडस ऑपरेंडाई भी ऐसी हो। इसमें होता यह है कि आपका जो पैसा एक तीसरे बैंक अकाउंट के जरिए, जिसमें 2 लोग राजस्थान के पकड़े गए हैं, उनके बैंक अकाउंट के जरिए ये डाइवर्ट करते थे। ये उसको मार्केट में सीधा लगाते थे, दूसरे गलत कामों में लगाते थे और अगर वहां से इनको मुनाफा होता तो ये मुनाफा दिखाते थे, कुछ पैसा इन्वेस्टर्स को देते थे। लेकिन ये पैसा बाजार में नहीं जाता था। सेबी में इसका कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई इन्होंने वहां पर अपनी जो है पंजीकरण नहीं करवाया अपने इस ट्रेडिंग ऐप का। इस तरीके से ये लोग फ्रॉड किए हैं और करीब 3 साल में करीब 3000 लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। जो पहली बार दबिश दी गई, पुलिस वहां गई थी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां से इन 4 लोगों को अरेस्ट किया है, वहां से इनके पास है 9 करोड़ 81 लाख रुपए और वो नोटों का अंबार हमने देखा और दिखाया भी दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपका टी राघवन। आगे बढ़ते हैं। अब बात झारखंड में अंकिता हत्याकांड की। शाहरुख पेट्रोल लेकर आया और एक मासूम लड़की अंकिता को जलाया।
शाहरुख पेट्रोल लेकर आया, अंकिता को जिंदा जलाया। पांच दिन तक मौत से जंग, फिर सांसों की लड़ाई गई थम। अंकिता ने दोस्ती से किया इनकार, शाहरुख ने किया पेट्रोल से वार। जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। 20 दिन पहले शाहरुख ने फेंके पत्थर, पुलिस सोती रही आंखें बंद कर। बीजेपी बोली अंकिता लव जिहाद की शिकार। मुंह पर ताला लगाए बैठी सोरेन सरकार। झारखंड की बेटी जिंदगी की जंग गई हार, जवाब तो दो सोरेन सरकार। और इस मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लिया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। अंकिता हत्याकांड मामले में लापरवाही पर रिपोर्ट मांगी जा सकती है। शिकायत के बावजूद अंकिता और उसके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था, क्योंकि इस घटना से पहले आरोपी ने अंकिता के घर पर पत्थर भी बरसाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की नींद नहीं टूटी और उसका खामियाजा एक मासूम लड़की को भुगतना पड़ा, जो अपनी जिंदगी की जंग हार गई। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पॉलिटिकल फाइट में व्यस्त हैं। उन पर अपनी सरकार को बचाने का प्रेशर है। इन सब के बीच झारखंड में हुए अंकिता हत्याकांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। झारखंड के दुमका में एक 16 साल की हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया गया। अंकिता इसका नाम है। अंकिता से दरअसल शाहरुख नाम का एक लड़का दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जब अंकिता ने उसे दोस्ती करने से इनकार कर दिया तो शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। 5 दिन तक अंकिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, जूझती रही, लड़ती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अंकिता की हत्या पूरे झारखंड में देखिए, इसके बाद आक्रोश है। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं, शाहरुख को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। अंकिता के घर वाले अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अंकिता की मौत के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि शिकायत के बावजूद परिवार को अंकिता को सुरक्षा नहीं दी गई। अगर आरोपी पर समय रहते कार्रवाई होती तो आज अंकिता जिंदा होती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका की घटना पर बड़ा बयान दिया है। रघुवर दास ने कहा कि संथाल इलाकों में लव जिहादी मानसिकता वाले लोगों की घुसपैठ हो गई है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड मामले में फौरन एक एसआईटी के गठन करने की मांग की है और कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर हत्यारे शाहरुख को फांसी की सजा दी जाए। दुमका की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग झारखंड में, खासकर संथाल परगना में लव जिहादी के माध्यम से हमारे संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पाकुड़ से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठ हो रही है और हमारी भोली भाली आदिवासी बच्चियों से शादी करके न सिर्फ डेमोग्राफी बदल रहे हैं बल्कि जमीन का भी जिहादी कर रहे हैं। और अभी तक जो मेरे पास सूचना 10,000 एकड़ ये जिहादी बांग्लादेशी मुसलमान लोगों ने जमीन हड़प ली है। तो मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या। और एक तरफ मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके विधायक वोटिंग में सैर कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। मुख्यमंत्री संवैधानिक बैठे व्यक्ति सीटी बजा रहे हैं। सत्ता का अंश कृतज्ञता जिसके कारण आज गुंडा बदमाश सरकार शासन पर हावी है। अब सवाल है कि आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था। इस सवाल का जवाब खुद मौत से पहले अंकिता ने दिया। इसे सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे।
अंकिता ने मौत से पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे लगातार धमकी दी जा रही थी और कैसे शाहरुख पीछा करके लगातार दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। सुनिए मौत से पहले अंकिता की ये गवाही। उसका भाई क्या बोलता है? उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा देखते हैं। उसका भाई क्या बोलता है? उसका भाई बोला क्या देखते हैं कौन जेल में ढुकाता है और जेल से निकलेगा तो सबको सिखाएंगे। जो जो जेल में ढुकाया है वो लोग लड़की को खत्म कर दो मार के। अच्छा, ऐसा धमकी देता है? हाँ, धमकी दिया कि कौन जेल में ढुकाएगा देखते हैं। अंकिता का ये आखिरी बयान आपने सुना। अंकिता को जिंदा जलाने वाला शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, वो हंस रहा था। उसे अपने किए पर कोई शर्म या दुख नहीं था। आज अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भारी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन से जुड़े कार्यकर्ता लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आपको बताते हैं अंकिता के साथ आखिर हुआ क्या। 23 अगस्त को अंकिता पर रात में शाहरुख ने हमला किया। खिड़की से पेट्रोल डालकर अंकिता को उसके कमरे में जिंदा जला दिया। आग लगने से अंकिता 90% तक जल गई, जिसके बाद रिम्स में, इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसे भर्ती किया गया। 5 दिन तक आप सोचिए, इस लड़की ने जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार अंकिता ने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी शाहरुख पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो पिछले काफी वक्त से अंकिता को परेशान कर रहा था, उसका पीछा करता था, कई बार अंकिता पर दबाव भी बनाता था। लेकिन जब अंकिता ने उसकी हर कोशिश को ठुकरा दिया तो आपने देखा कैसे इस शाहरुख नाम के आरोपी ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा ही जला डाला। अब देखिए, अंकिता की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अंकिता के पिता का कहना है कि आरोपी के बारे में जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो अंकिता आज उनके बीच में होती। अच्छा, धमकी दिया उस दिन बताइए। घटना का रोज कैसे जानकारी मिली आपको? घटना के रोज कैसे जानकारी मिली? 23 अगस्त वो जिस समय उस आप कब उठे, कब देखे? दौड़ के आई, पूरा लहकने लगा, दौड़ के आई, मेरे पास पापा बचा लीजिए, पूरा लहक रही थी वो। हमने कहाँ से आग लग गया, घर भी पूरा जल गया था। सब तो देखे ही होंगे, पूरा घर जल गया। आग कैसे बुझाया आप? पहले हमने उसका टी शर्ट खोले, बस वो अपना पैजामा खोली, लहर से फिर अपना घर बताया, फिर अस्पताल ले गया, सदर अस्पताल। क्या डिमांड करते हैं शासन से? क्या डिमांड है अब तक जो कार्रवाई हुई है कितना संतुष्ट है उससे? अब तक जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई कितना संतुष्ट है उससे? सर देखिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर। एकदम तक अपने लास्ट तक बोल के गई कि इसको पापा को बोलना कि उसको मरा दे, जितना नहीं छोड़ने के लिए। सर मेरी बहन जैसे तरफ तरफ मरी ना, उसको भी वैसे सजा मिलना चाहिए। फांसी भी उसके लिए कम है सर। कितना खल रहा है अब अंकिता का? सर अपना आँख से अपनी छोटी बहन को तरफ तरफ के मरते हुए देखे उसको। कितना याद आएगी अब? सर बहुत। सर एक ही मेरी बहन थी, सारा बात उसी को बोलती थी, सारा बात कुछ भी होता तो उसी को फ़ोन करते थे। अंकिता की हत्या के मामले में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोरेन सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि अंकिता को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते अंकिता की मौत हो गई। वहीं कुछ दिन पहले एक पत्थरबाज की जान बचाने के लिए सोरेन सरकार ने एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजा था। दुमका के डीएसपी ने भी इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की है और सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए अपना वोट बैंक सहेज रही है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं। सर, दुमका में एक लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है और जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है वो पुलिस की कस्टडी में हंस रहे हैं। देखिए, इस घटना ने पूरे झारखंड की जनता को बर्महात करने का काम, दिल दहलाने वाला काम किया गया। और ये इसलिए हुआ कि जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी है, तुष्टीकरण की राजनीति पराकाष्ठा में पहुंची है।
और जिसका परिणाम इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ोतरी है। दुमका की घटना लगातार मेरी बहन, मेरी बेटी सरीकी अंकिता, वो लगातार अपनी गुहार लगाती रही अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास, लेकिन वहां का डीएसपी नूर मुस्तफा उन बदमाशों को, उन असामाजिक तत्वों को जिसने हत्या किया है उसको संरक्षण देने का काम किया है। इसके लिए पूरी तरह से राज्य की सरकार दोषी है। और दूसरा, जब घटना घटी तो उचित इलाज करने के लिए इनको दिल्ली भेजा जा सकता था, अपर किसी अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार ने कोई मतलब ही नहीं रखा। और साथ साथ कुछ दिन पहले एक पत्थरबाज घायल हुआ था इसी रांची में, तो उनको एयर एम्बुलेंस से भेजने का काम किया गया दिल्ली में। ये कहाँ का न्याय है? ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? पूरी झारखंड की जनता आज आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के सड़क में उतर रही है और लगातार आंदोलन करने का काम कर रही है। इस बीच अंकिता हत्याकांड मामले में सरकार पर दबाव बनने के बाद अब जांच तेज हो गई है। दुमका के डीएसपी विजय कुमार ने बड़ा अपडेट दिया है। डीएसपी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सबूत पुख्ता हैं, जिसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। डीएसपी कह रहे हैं कि पीड़िता की गवाही ही इस केस में सबसे बड़ी गवाही है। इस डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर आरोपी को सजा जरूर मिलेगी। केस के मॉनिटरिंग पूरे बड़ी असर से की जा रही है और इसमें जो आरोपी थे उसको डे 1 ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, वो न्यायिक हिरासत में है। हमारे पास जो साक्ष्य मिले उसको हम लोग इस साक्ष्य के साथ हम आरोपित समर्पित करेंगे। वो मुझे लगता है 1 पखवाड़े के अंदर हम लोग इसको माननीय न्यायालय में आरोप समर्पित कर देंगे और इसका त्वरित विचारण के बाद जो भी साक्ष्य हमारे हैं उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इसके आधार पे हमें दुमका पुलिस को विश्वास है कि इसमें आरोपित को बिल्कुल ही सजा मिलेगी। देखिए, तो एक तो पीड़िता थी, उनका हम लोगों ने शुरुआती समय में ही मजिस्ट्रेट और डॉक्टर के समक्ष उनका बयान कराया था। वो अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है तो अब वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मतलब माना जाएगा, जो एक अकाट साक्ष्य माना जाता है। और बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको भी हम लोग जोड़ करके तो एक हम लोग प्रयास करेंगे इसमें आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं झारखंड के पहले सीएम और वर्तमान में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए हेमंत सोरेन सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में डीएसपी ने कम्युनल भेदभाव किया। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि आरोपी शाहरुख मुस्लिम समुदाय से है, इसलिए उसे बचाने के तमाम प्रयास किए गए। इतना ही नहीं, आपको मरांडी का एक और ट्वीट हम दिखा देते हैं। बाबूलाल मरांडी ने सवाल पूछा कि अंकिता को दुमका मेडिकल कॉलेज क्यों भेजा गया, जहां सिरिंज और पैरासिटामोल तक की व्यवस्था नहीं है। इस अस्पताल को बंद करने का तंज हाई कोर्ट भी कस चुकी है। मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर भी हमला बोला। मरांडी ने कहा कि इलाज में कमी न होने वाला बयान स्वास्थ्य मंत्री का बेशर्मी भरा है। अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड सरकार निशाने पर आ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस घटना को सोरेन सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मामला होने की वजह से प्रशासन ने अंकिता को प्रोटेक्शन नहीं दी। अगर सोरेन सरकार को पिकनिक मनाना होता है तो कोलकाता से बस आ जाती है, लेकिन अंकिता को मदद नहीं मिली। निशिकांत दुबे ने सीएम पर निजी हमला भी किया। उन्होंने कहा कि निजी काम के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन अंकिता को ना तो एयर एम्बुलेंस मिली और ना ही हेलीकॉप्टर। हम बच्ची का जान नहीं बचा पाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है। जो वहाँ के एसडीपीओ हैं नूर मुस्तफ़ा, उसकी भूमिका जो है बहुत ही संदिग्ध है। पूरा दुमका आक्रोशित है। एक तो लड़की को जब ये तंग कर रहे थे तो लड़की ने इसका कंप्लेन समय समय पर किया और प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़की को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। हम कलकत्ता से बस मंगा रहे हैं लतरातू डैम में पिकनिक मनाने के लिए। पूरी की पूरी सरकार लतरातू डैम में मटन और भात खा रही है, लेकिन प्रशासन का हेलीकॉप्टर है, प्रशासन के पास एयर एम्बुलेंस है। भगवान लंबी उम्र दें हेमंत सोरेन जी की माता जी को, मतलब हमारी भी वो चाची हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन रूपी सोरेन जी जब बीमार होती है तो हैदराबाद जो है वो एयर एम्बुलेंस से ले जाती है, लेकिन दुमका में हम एयर एम्बुलेंस नहीं ला पाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं ला पाते हैं। अंकिता यदि जल गई थी और वो
होश में थी, बयान आपको दिया है, मीडिया को बयान दिया है, मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, उस वक्त वो लड़की जिंदा थी ना। हम उसके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, हम उसको हेलीकॉप्टर नहीं दे सकते हैं, हम उसको प्रॉपर इलाज नहीं दे सकते हैं। एक तो उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अंकिता के साथ हुई घटना ने पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश बेहद बढ़ा दिया है। हिंदू संगठनों ने आज विरोध में दुमका बंद का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की नीति की वजह से शाहरुख जैसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। अब शाहरुख को फांसी की सजा देने की मांग हो रही है। हफ्ता में फांसी चाहिए, एक हफ्ता में फांसी चाहिए मुजरिम को। एक हफ्ता में फांसी चाहिए। तो देखिए, पूरे झारखंड में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज भी झारखंड में वीएचपी ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा कि इस्लामिक जिहादी मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुस्लिम ज्यादा हो जाएं तो जिहाद भी बढ़ेगा। एक तरफ इस्लामिक जिहादी लगातार सरतन से जुदा के नारों के साथ में और इस मुस्लिम यूथ को भड़का करके हिंदू समाज पर प्रहार करने के लिए उकसा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वही इस्लामिक सेक्स गैंग लगातार लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों के चीरहरण पर उतारू है। दुमका में एक नाबालिग बेटी की जिस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क के घर में जाकर के की, उससे लगता है कि वास्तव में ये जिहादी आखिरकार चाहते क्या हैं। ये तो तब है जब इनकी पॉपुलेशन अभी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं लोग, आगे क्या होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। विश्व हिंदू परिषद ऐसी घटना की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए राज्य शासन प्रशासन से भी आह्वान करती है कि आखिरकार ये जिहादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने से बाज आए और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित की जाए। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण झारखंड के अंदर प्रदर्शन करेंगे, आतंकवाद का पुतला दहन करेंगे, सरकारी अकर्मण्यता की पोल खोलेंगे और साथ ही साथ दुमका बंद भी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।